सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे। वीडियो जरूर ध्यान से सुनिए, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। आज का वचन है मत्ती 14 अध्याय का 22 पद से पढ़ेंगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चलने के लिए विवश किया कि वे उनसे पहले पार चले जाए जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेले था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उनको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास आने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उनसे कहा, हे अल्पविश्वासी, तू क्यों संदेह किया? हे अल्पविश्वासी, तू क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उन्हें दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। ऐसे ही जब हम अपने जीवन में किसी चीज़ को लेकर अविश्वास करते हैं या हमारे मन में कुछ संदेह रहता है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं और हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन हमारी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन रहा है। जब हमारे मन में संदेह रहेगा, हमारा विश्वास पूरा संपूर्ण रीति से नहीं रहेगा तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे का वचन पढ़ेंगे। आगे का इस वचन में पढ़ेंगे कि परमेश्वर के वस्त्र के छोर को छूकर लोग चंगे हो गए। इनका विश्वास कितना बड़ा था कि परमेश्वर का आंचल छू के, कोर छू के वो लोगों ने चंगा हो गए। गणेश रथ में रोगियों को चंगा करना। वे पार उतर कर गणेश रथ में पहुँचे। वहाँ के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उसने विनती की और कहने लगे कि वह अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अगर हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू राई के दाने के बराबर भी विश्वास करे तो पहाड़ से बोलेगा टल जा, तो पहाड़ जाके नदियों में गिर जाएगा। आमीन। हमारा दुख जब पहाड़ों के जैसा बड़ा होता है तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है और प्रार्थना करना है। परमेश्वर हमें छुटकारा देगा और चंगा करेगा। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आगे का वचन पढ़ेंगे। परंपरा पालन करने का प्रश्न 15 अध्याय चालू करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको आशीष दे। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं? तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंचा सकता है वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वह अपने पिता का अनादर न करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है।
ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। आमीन। अशुद्ध करने वाली बातें। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उनसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। आमीन। आगे का वचन। यह सुनकर पतरस ने उनसे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है? पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, बेविचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलता है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। आमीन। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम इस वचन के द्वारा सीखते हैं कि हमारे मन में जो गलत व्यवहार रहते हैं, गलत विचार रहते हैं, चोरी रहता है, हत्या रहता है, या किसी के प्रति कुड़कुड़ाहट रहता है, शिकायत रहता है, जब हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, तो हमारा मन अशुद्ध हो जाता है और परमेश्वर हमसे नाराज होकर हमसे दूर चला जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को अपने हृदय में बैठा लो कि हमें अपने मन को, विचारों को शुद्ध रखना है, क्योंकि वचन में लिखा है कि धन्य वे जो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि ये वो परमेश्वर को देखेंगे। आमीन।